आइए इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न है। कल वाला जो प्रश्न मैंने आपको दिया था उसका हल या इस प्रकार का प्रश्न, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो ये देख लीजिए आप। एक बालक 1 अक्टूबर शुक्रवार को पैदा हुआ। वार दिया है इसका, एक बालक 1 अक्टूबर शुक्रवार को पैदा हुआ तो उसकी आयु 1 अक्टूबर 1980 बुधवार के दिन कितनी होगी। मतलब कौन सा जन्मदिन मनाएगा 1 अक्टूबर 1980 बुधवार के दिन। 1 अक्टूबर 1980 और बुधवार के दिन उसकी आयु कितनी होगी, कितने वर्ष का हो जाएगा ये। तो इसका मतलब है ये 1980 से पहले पैदा हुआ। तो यहां देखिए हम 1 वर्ष में आगे पीछे चलते हैं ना, तो हमें 1 दिन या 2 दिन आगे पीछे चलना होता है। जैसे 1 अक्टूबर 1980 को अगर बुधवार था तो 1 अक्टूबर 1979 को क्या वार था। तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 1979 को क्या वार था। 1 वर्ष पीछे, 1 वर्ष पीछे की ओर चलेंगे। तो यहां आपको मैंने बताया था कि अगर आगे के वर्ष का निकालना है तो आगे की ओर चलिए, पीछे का वर्ष निकालना है तो पीछे की ओर चलिए वार से। तो यहां हम क्या करेंगे 1 अक्टूबर 1979 से 1 अक्टूबर 1980 तक का जो ड्यूरेशन है वो देखेंगे कि कितने 1 वर्ष का अंतराल है, ये साधारण वर्ष का है या लीप वर्ष का है। क्योंकि 1980 लीप है, 1980 क्या है लीप, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो मैं क्या करता हूं यहां आपको समझाने के लिए थोड़ा सा 1 अक्टूबर 1979 से 1 अक्टूबर 1980 तक का ड्यूरेशन अंतराल देखता हूं कि इसमें लीप वर्ष काउंट हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो यहां अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसकी आई है, इसकी 1980 की फरवरी काउंट हो रही है। तो यहां हमें सीधी सी बात ये देखनी है कि एक दिन आगे चलना है या 2 दिन, 1 दिन आगे चलना है या पीछे। तो पहली बात तो हमें पीछे चलना है। अब 1 दिन या 2 दिन, तो यहां लीप है तो 2 दिन, इन दोनों के बीच का जो अंतराल देखा वो अंतराल अपने पास है 1 लीप वर्ष का अंतराल है। तो 2 दिन पीछे चलेंगे, तो बुधवार से 2 दिन पीछे की ओर चले आप। तो बुधवार से 2 दिन पीछे चले तो बुधवार से मंगलवार, सोमवार, तो यहां आएगा सोमवार। ये हमने सोमवार लिख लिया। अब 1 अक्टूबर यहां लिखिए आप, 1 अक्टूबर 1978 को क्या वार था। तो यहां देखिए 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर पीछे की ओर चलना है। यह भी साधारण है और यह भी साधारण है क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब यहां हम क्या करते हैं 1 दिन पीछे चलते हैं। तो यहां आ गया रविवार। फिर हम चलते हैं, हमें क्या लाना है 1 अक्टूबर शुक्रवार को पैदा हुआ, वास्तविक जो जन्म है वो शुक्रवार को हुआ, तो शुक्रवार आया नहीं अभी तक। फिर हम चलते हैं 1 अक्टूबर 1977, तो ये भी साधारण है। तो ये भी साधारण है, तो रविवार से 1 दिन पीछे चले तो शनिवार पीछे की ओर चलना है। फिर चलेंगे 1 अक्टूबर 1976 को, 1 अक्टूबर 1976 को। तो अब 1 अक्टूबर 1976 से 1 अक्टूबर 1977 देखिए, तो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तो 1976 का है, अक्टूबर के बाद में काउंट करना है। यहां देखना आप लीप में मत पड़ जाना, यहां देखना आप 1 अक्टूबर 1976 से 1 अक्टूबर 1977 तक का अंतराल देखना है। इस प्रकार से लिख लें आप। तो यहां क्या करेंगे, अक्टूबर जा चुका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसकी आई 77 की, मतलब 1 वर्ष आपको पीछे की ओर चलना है। तो 1 वर्ष का अंतराल हुआ, 1 दिन पीछे चलना है क्योंकि फरवरी किसकी काउंट हुई है, इसमें फरवरी काउंट हुई है 1977 की। फरवरी किसकी काउंट हुई है 1977 की, मतलब 28 दिन की। अगर फरवरी 29 दिन की काउंट होती है तो 2 दिन पीछे चलना है,
या 2 दिन आगे, तो पीछे के वर्ष में पीछे की ओर, आगे के वर्ष में आगे की ओर। तो यहां आपको 1 दिन पीछे चलना है, तो शनिवार से 1 दिन पीछे चले तो क्या आया, शुक्रवार आया है। तो यहां आपके पास एक कितने वर्ष का हुआ, ये शुक्रवार को पैदा हुआ, तो इसका मतलब है वो 1 अक्टूबर 1976 को पैदा हुआ। तो 1976 लीप है, लेकिन इससे पहले फरवरी जा चुकी, 76 की फरवरी जा चुकी, अक्टूबर में पैदा हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 77 की। तो 1 वर्ष ये, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, या 1980 में से 1976 घटा दे आप, 4 वर्ष। कितने वर्ष, 4 वर्ष। तो उसके दिन कितनी होगी, तो वो बच्चा होगा 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए आप, अगला है अपने पास, प्रश्न है प्रिया का जन्म रविवार 8 मार्च 1920 को हुआ। सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 12 वर्ष 2 माह और 4 दिन की थी। मतलब जिस समय वो 12 वर्ष 2 माह और 4 दिन की थी, उस दिन क्या वार था। तो ये इसका जन्म हुआ 8 मार्च 1920। अब ये 12 वर्ष बाद में, जैसे ही 12 वर्ष की होगी, कौन सी सन होगी, तो 12 वर्ष यहां जोड़ना है और कितने माह, 2 माह इसमें जोड़ना है और 4 दिन यहां, दिन, माह है और वर्ष। तो यहां देखिए 12, 8 और 4 12 प्लस 5 और ये 1932। तो ये कह रहा है कि 12 मई 1932 को उस क्या वार था, उसका वास्तव में जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ आपके पास 8 मार्च 1920 को। 8 मार्च 1920 को उसका जन्म हुआ, और जन्म हुआ उस दिन क्या वार था, रविवार था। 8 मार्च 1920 को इसका जन्म हुआ, तो इस दिन रविवार था। और 12 मई 1932 को क्या वार होगा, जिस दिन वह है, जिस समय वह 12 वर्ष 2 माह और 4 दिन की थी। तो हम इसका वास्तविक वार निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका वास्तविक वार निकालेंगे हम। तो इसका वास्तविक, ये लीप है, तो यहां मैंने आपको शुरू के फर्स्ट, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में ऐसा बताया था 025, 036, 144, 146 ये साधारण वर्ष का है, और लीप का 03, और ये ऐसा का ऐसा आपका पूरा का पूरा ये चलेगा डेटा। तो 8 मार्च, तो यहां देखिए आप मार्च का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च का दोनों में ही 4 है, तो 8 + 4 1900 का 0 प्लस 20 वर्ष, ऐसे कैसे, और 20 में दीजिए 4 का भाग 5 बार बटे 7, 20 और 5 25 और 12, 8 और 4 12 37 में दिया 7 का भाग, 7 पंजे 35, शेष क्या बचा जी, 2 का मतलब उस दिन वास्तव में सोमवार था, लेकिन अगला क्या बता रहा है, रविवार बता रहा है कैलेंडर वाला या इसके जन्म वाला। तो हमें वास्तविक वार से, सोमवार से 1 दिन पीछे चल के रविवार बता रहा है इसने, तो हम 1 दिन पीछे चलेंगे इसका निकाल कर। तो यहां ऐसे कैसे 12 मई का कोड, ये भी लीप है, 1932 में 4 का पूरा भाग जाता है, तो मई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2 लिख दीजिए, 12 2 1900 का कोड 0, 32 वर्ष ऐसे कैसे, और 32 में दीजिए 4 का भाग, 8 चौक 32 बटे 7, 32 और 8 40 और 12 52 और 2 54 बटे 7, 7 7 49, क्या बचा जी, 5 शेष। तो 5 का हो गया गुरुवार, 5 का गुरुवार होगा, 7 7 49, ये बच गए साहब 5, तो 5 का मतलब गुरुवार।
तो उस दिन वास्तव में गुरुवार था। वास्तव में क्या वार था? वास्तव में गुरुवार था। इस दिन वास्तव में सोमवार था, लेकिन अगला एक दिन पीछे का बता रहा है रविवार। तो उस दिन वास्तव में गुरुवार था, तो हम एक दिन पीछे चल के इसके कैलेंडर के अनुसार बता देंगे क्या वार? बुधवार। तो उस दिन उसकी आयु के दिन क्या थी? 12 वर्ष 2 माह और 4 दिन की थी। उस दिन क्या था इसके अनुसार? बुधवार था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ओके।